अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचवीसी में आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं और वो टूल मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और आप क्या एसी टेक्नीशियन हो या आप एसी का काम सीखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको दोस्तों सारे बताऊंगा कि एचवीसी के लिए आप कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे एचवीसी रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है वो आपको बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा जी दोस्तों, आपने इस तरह के एक बैग ले लेना है। ये बैग आम मार्केट में मिल जाता है, तकरीबन ये 1500 से लेकर 2000 रुपये का बैग है। आपने इस तरह का बैग ले लेना है। इसमें मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये आपने चेक कर लीजिए इसके अंदर कितने RAC से जितने भी टूल्स है इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। बहरहाल इसी से मैं सामान निकाल के सारे यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये बैग दोस्तों मार्केट से मिल जाता है, 1500 से लेकर 2000 रुपये तक बैग है। इसमें से आपका एसी का जितना भी टूल्स है और आपका इसीलिए इसी में इजीली आ जाता है। अच्छा दोस्तों इसमें से मैं इस सामान को निकाल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हमने टूल बॉक्स को ओपन कर दिया। इसमें दोस्तों हमने ये टूल्स निकाल लिया और अभी मैं आपको एक एक समझाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा एक्सटेंशन लीड है, ये हमने अपना बनाया हुआ है। दोस्तों, हमने अगर कोई ड्रिल मशीन वगैरह लगवाना हो तो हमने ये एक्सटेंशन लीड अपने लिए बनाया हुआ है। आम जो मिलता है वो सही नहीं है, लेकिन आपको बनना चाहिए, वो अच्छा होता है। ये हमने बनाया हुआ है, इससे हम ड्रिल मशीन को यूज़ कर सकते हैं, इससे होल वायर हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये हमारा ओलसा है। ओलसा को जब हमने एसी के लिए सुराख करना है तो हम इस ओलसा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों हमने आम नॉर्मल वाली ड्रिल मशीन से बिल्कुल सुराख नहीं करने हैं। इसके लिए हमारे पास बड़ा एल्टी, हम इससे सुराख करते हैं। जब हमने एसी के लिए सुराख करना हो तो हम इसको बड़ी एल्टी से सुराख करते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है ये कम होता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा जो ड्रिल मशीन है वो गर्म होकर ख़राब हो सकता है। तो हमने इसको बड़े एल्टी से करना है, छोटे एल्टी से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों जैसे हमारा आम नॉर्मल यूज़ में होता है, ये हमारा चिड़ी हथौड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा छोटा हथौड़ा है। हमने कोई कील वगैरह या रोल प्लग वगैरह ठोकना हो तो हम इसी से इसको ठोक सकते हैं। तो हमारा ये छोटा हथौड़ा है। ठीक है दोस्तों ये हमारा ये प्लास, हमारा इसमें जैसे तो आम हमारे नॉर्मल में यूज़ होता है, हमारे इसमें प्लास है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आम नॉर्मल यूज़ होता है और ये हमारा उसके साथ वायर कटर है। ठीक है दोस्तों ये जो है ना, ये हमारा बेंडर है। ये हमने कोई एसी को इंस्टॉल करना हो या जहाँ पे हमने एसी को एसी का जो पाइप है उसको बेंड करना हो तो इसीलिए हम उस टाइम पे बेंडर को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 5/8 का है और ये आधी का है और ये 1/4 का है। इससे दोस्तों हम पाइप को बेंड कर सकते हैं इजीली। और दोस्तों ये हमारे पास लेवल है, हमने कोई प्लेट वगैरह लगाना होता है हम इसके लेवल को कर सकते हैं, इसकी एसी का लेवल इससे हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसी से हम एसी की जो एम्पेयर वगैरह है या कोई इलेक्ट्रिक का वोल्टेज वगैरह है, इसी एम्पेयर मीटर से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे पास है गेज, इसी से हम दोस्तों एसी की जो गैस वगैरह वो हम चार्ज कर सकते हैं और इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे एसी में कितना गैस है और कितना कम में कितना डलनी है, तो इसी गैस से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जब हमने ये तो हम आम नॉर्मल वाले एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉन इन्वर्टर को। जब हमने इन्वर्टर के लिए यूज़ करना हो तो हम ये जो पिन वाल नहीं है ये वाला छोटा, इसको हमने यहाँ पे लगा सकते हैं।
इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं और इसी से दोस्तों आप इन्वर्टर एसी को चेक कर सकते हैं, उसकी गेज वगैरह, क्योंकि इसका जो पिन होता है वो बड़ा होता है। इसको हमने यहाँ पे लगा के इस तरह का इन्वर्टर एसी को चेक कर देना, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी दोस्तों, ये हमारा समद बॉन्ड, ये तो आम नॉर्मली हमारा ज़्यादातर यूज़ होते हैं। हमने कोई पाइप वगैरह लगवाना हो या एसी का ड्रेन पाइप हो तो आप कोशिश क्या करें कि इसमें हम समद बॉन्ड लगाया करें, क्योंकि इसमें से फिर एसी का जो पानी है, जो एसी के साथ फ्लेक्सिबल पाइप लगा होता है, वो लीकेज नहीं करते। तो आपके पास ये बैग में, ये बहरहाल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे पास बैग में पड़ा होता है। और दोस्तों ये हमारे पास ये गोटी राड है, इससे हम रावल बोल्ट नहीं है, इसी से हम इसको टाइट कर सकते हैं और इसके ब्रैकेट हम लगा सकते हैं इसी गोटी से, ठीक है दोस्तों। तो ये दो हमारे पास एडजस्टेबल है, इससे हम एसी के प्लेयर वगैरह को खोल सकते हैं और इसको टाइट कर सकते हैं नट। और दोस्तों हमारा ये जो चाबी है ये भी ज़्यादातर इस्तेमाल होना है उसी जगह पर है, ये हमारा एडजस्टेबल की जगह काम करता है। हमने एसी के जो अंडरग्राउंड एसी इंस्टॉल करना हो तो वहाँ पे हमारा ये जो एडजस्टेबल है ये चल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है। तो उसी जगह पे हमने चाबियों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये तो आम टेपलॉन है, हमने किसी जगह पे यूनियन वगैरह लगवा दिया तो हम वहाँ पे टेपलॉन को भी यूज़ कर सकते हैं। और आम ये जो आम सलट होते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा ये मेजरमेंट टेप, इंची टेप भी आप कह सकते हो, मेजरमेंट टेप भी कह सकते हो, इससे आप एसी की मेजरमेंट वगैरह कर सकते हैं नेट की। दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हमारा यूज़ होना है, इससे हमारा ये हमारा प्लेयर टूल और ये इसके साथ ये कटर है, इससे हम एसी के लिए प्लेयर भी बना सकते हैं और इससे हम इसी प्लेयर बनाते हुए हम इसी से काम ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्लेयर टूल के बारे में बताऊंगा और उसको मैं बनाऊंगा कि आप प्लेयर को कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा एलन की सेट है, हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो 4 नंबर और उसके बाद जो ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं वो 5 नंबर है। ये 2 एल के हमारे पास है। हमारे पास बैग में और भी छोटे पड़े, लेकिन आपको मैं वही ये जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वो आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास एल की सेट है और ये हमारे पास 2 स्क्रू ड्राइवर है। और एक दोस्तों हमारे पास ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारा हथौड़े की जगह काम करता है। हमने इसको उस जगह पे यूज़ करने का, हमने थोड़ा सा सुराख करना वायर के लिए, छुपाने के लिए, तो हम इसी को हथौड़े की जगह नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेट वाला पेचकस है। दोस्तों ये वायर हमारे पास बैग में पड़ा होता है, किसी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसी से काट के इसको लगा सकते हैं, इसी के साथ लगा सकते हैं। हमारे पास और भी पड़ा होता है बैग में। दोस्तों ये हमारे पास रहती है, जब हमने प्लेयर बनाना हो तो हम इसको रगड़ के बना सकते हैं, उसके प्लेयर को रगड़ के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास केबल नाइफ है, इसको आप कटर भी कह सकते हो। हमने पाइप से जो फ्लेक्सिबल पाइप हो उसको काटना हो या टेप को काटना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये उसके साथ चाबी भी यूज़ होता है। दोस्तों ये हमारे पास ये एक बेल्ट है, ये हमने अगर सुराख को करना हो वहाँ पे हमारा चीनी हथौड़ा नहीं लगते हैं तो हम उसी जगह पे ड्रिल मशीन में इसी चीनी को लगा के इससे काम ले सकते हैं। हमने कुल्डा उसमें से लगा सकते हैं। ये हमारा हैमर की जगह काम करते हैं, चीनी हथौड़े की जगह काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास आम यूज़ में होते हैं शार्पनर, और इसका ये कच्ची पेंसिल है और ये हरी ब्लेड है दोस्तों। और ये हमारे पास एक और नोज़ल है इन्वर्टर का। अगर हमारे पास अक्सर सामान गुम होता है तो आपको एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, इससे दोस्तों आप काम ले सकते हैं। और ये हमारे पास एसी रैपिंग टेप है, उसके लिए दोस्तों हम इसको रैपिंग टेप एसी के ऊपर हमने पाइप को लगाने के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। जब हम एसी को नए इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ अपना भी आता है, लेकिन हमारे पास अपने बैग में भी पड़ा रहता है, किसी टाइम हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम अपने वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा है रेफ्रिजरेंट R22, ये हमारा R22 गैस है, ये नॉन इन्वर्टर एसी में यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास है दोस्तों R410A, दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर एसी में यूज़ होता है ये गैस, ठीक है दोस्तों। इसका डालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप इसको बिल्कुल, बहरहाल इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये आप हमारे ये वाले वीडियो देख सकते हो। अच्छा जी दोस्तों, ये हमारा है वैक्यूम पंप, ये हमारा आम जो इस्तेमाल होता है फ्रिज में वो वाला वैक्यूम पंप है, वो वाला कंप्रेसर है, हमने इससे वैक्यूम पंप बनाया हुआ है।
अच्छा दोस्तों, ये हमारा उस जगह पे काम आता है इन्वर्टर एसी में। जब हमने इन्वर्टर एसी में गैस चार्ज करना हो तो इसके बगैर आप बिल्कुल एसी में गैस चार्ज बिल्कुल ना क्या करें। उसकी वजह ये है कि उसमें एयर वगैरह आ जाते हैं, तो हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है उसका वो कूलिंग का मज़ा नहीं रहता है। तो आपने जब भी इन्वर्टर एसी में गैस चार्ज करना हो तो आपको ये कंप्रेसर बहुत काम दे सकते हैं और आपने इसी से काम लेना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। इसको आप चेक कर सकते हैं कि भाई आप इसको किसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों वीडियो की आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी दोस्तों का ज़हन में सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।